Assalamu alaikum students. In today's video we are going to revise our concepts about the number system. और आज का जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है ऑफ दिस सीरीज़ मैथमेटिक्स के लिए ना। और इससे पहले जो है जो लेक्चर है फिज़िक्स का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो मैथमेटिक्स का। बट आज जो है वो पहला टॉपिक है, यानी कि पहला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का हम लोग कवर कर रहे हैं टू रिवाइज आवर अंडरस्टैंडिंग, जो कि हेल्पफुल होंगी ई कैट और एम कैट, यानी कि किसी भी किस्म के जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जिसमें आप लोग अपेयर होंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दो पार्ट्स के अंदर हमारी तमाम की तमाम वीडियोस होती हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, पहले पार्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो ड्रिल्स हैं जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप उनको डाउनलोड करने के बाद में ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहली बात यह आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखो, इंटीजर्स के अंदर जो है ना तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको जो है वो हम इंटीजर कहेंगे। या तो होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, होल नंबर पहली बात, और नेगेटिव होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स, और फाइनली ज़ीरो। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंटीजर्स हो जाती हैं। या तो होल नंबर होंगे, या नेगेटिव होल नंबर्स होंगे, या फिर ज़ीरोज़ होंगी। जैसे कोई वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 4 5 1 4 2 6, और इसी तरीके से नंबर हो सकता है 0, या हो सकता है माइनस का 14 एंड ETC। ये सारे के सारे जो है ना, जो सिंपल एक होल नंबर होगा या नेगेटिव होल नंबर होगा या ज़ीरो होगा, उनको जो है वो इंटीजर्स कहा जाता है। पॉजिटिव नंबर्स और जो नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट है आपको नंबर लाइन से आई होप याद होगा, रिवाइज तो करना है बहरहाल उसको। इस तरीके से ये आ गई एक नंबर लाइन, और इस तरीके से यहाँ पर आ गई। वी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, फिर इस तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाता है, ये ज़ीरो है, और आगे कंटिन्यू रहेगा, लेट से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता है। ये सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और इस तरफ -1 -2 -3 और -4 एंड कंटिन्यू चलता है, और ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। सो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? वो तमाम की तमाम काउंटिंग जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। दूसरे नंबर पे जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया, होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0। ये पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, याद रखिए, जो डिविजिबल नहीं है बाय 2, इनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड एक्सेट्रा। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमें मिलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो हैं जो कि डिविजिबल होते हैं बाय 2, और डिविजिबल बाय 2 का मतलब हो गया कौन कौन से? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है जी। इंटीजर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स हो गए एंड इवन नंबर्स हो गए। इसी तरीके से प्राइम नंबर्स, प्राइम स्पेशल नंबर्स, प्राइम कहते हैं स्पेशल। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की खास बात ये है कि ये वो नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर इटसेल्फ, ठीक है, इधर बता भी देते हैं, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। और इनकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है 2 सिर्फ अपनी टेबल में आ रहा है, 3 सिर्फ अपनी टेबल में आ रहा है, 5 अपनी टेबल में आ रहा है, 7 अपनी टेबल में आ रहा है, 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसको देखना पड़ता है। यह है प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की क्या खास बात है? कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय मोर देन जस्ट 1 एंड इटसेल्फ। सारे नंबर्स जो कि अपने अलावा 1 इटसेल्फ और उसके अलावा डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। इनको भी डिफाइन कर देते हैं, ये हो जाएंगे डिविजिबल बाय
मोर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। और भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। जैसे कि आ जाएगा हमारे पास 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 भी हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से नंबर्स हो गए, ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। कंपोजिट नंबर्स के बाद आपको, ये तो कॉमन सी बात है लेकिन बताना ज़रूरी है, रिवाइज हो जाता है, स्क्वायर्स किसे कहते हैं। तो स्क्वायर्स भी सिंपल सी बात है, वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, तो वो बराबर होता है 4 के। इसी तरीके से अगर 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 4 इंटू 4 ये बराबर हो जाएगा 16 के। सो दीज आर स्क्वायर्स, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जिन्हें जस्ट आपने याद रखना है, जो कि काम में आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग में। इसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, रेशो से निकल रहा है, रैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ये कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। ये लिखे जा सकते हैं, कैन बी रिटन एज रेशो ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के रेशो के तौर पे अगर लिख सकते हैं तो वो नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर, और वही से इसका वर्ड आया है रेशो से, रेशो से ही वर्ड आया ना, रैशनल, ठीक है ना। दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम उसको फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं और उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, ठीक है। दूसरा तरीके का क्या हो सकता है, कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, और एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो हैं इंटीजर्स, दोनों के दोनों, तो उनको हम जो है वो रैशनल नंबर कहते हैं। तो हर इंटीजर तो एक तरीके से रैशनल नंबर हो ही गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको हम अपॉन करके लिख सकते हैं, n अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लेट से जैसे कि 5 है, ये इंटीजर है और इसको हम लिख सकते हैं 5/1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर्स है। फिर इसी तरीके से नंबर हो सकता है 1/2, 1/2 लिखा जा सकता है, या फिर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे रैशनल है 3/7, इसको रेशो के तौर पे लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स है, ठीक है ना। और ये वो हैं जिनके आप देख लो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के दोनों जो है ना वो इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो सेट है सारे रैशनल नंबर्स का, वो कंटेन करता है इसी किस्म के नंबर, और ये चलता रहता है। जैसे कि 4/5 कर लो, या फॉर एग्जांपल आप कर लो इसको माइनस का 8, क्योंकि इसको -8/1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो सारी की सारी बात ये है, रैशनल नंबर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स मैं लिख के बता दूं जो कि पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। -1 इज़ रैशनल, 0 इज़ रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा फ्रैक्शंस, ये सब के सब जो है ना वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और अहम बात यह है कि अगर हम प्रोडक्ट लें या एडिशन लें या डिवीजन लें, एडिशन, ये भी दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिवीजन की, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, देते हैं एक रैशनल नंबर, इन सब के नतीजे में भी एक रैशनल नंबर ही हमें मिलता है। तो ये तो होगा रैशनल नंबर जिनको हम शो कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। बट जैसे रैशनल है वैसे इररैशनल भी होते हैं। अब इनकी क्या ख़ास बात है, इररैशनल नंबर्स में ऐसी क्या अहमियत है, उस बात को समझना है। याद रखो, इररैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि डेसिमल में लिखे जा सकते हैं लेकिन फ्रैक्शंस में नहीं। कैन बी रिटन इन डेसिमल्स बट नॉट इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ डेसिमल के अंदर जो है वो लिखा जा सकता है। एक्चुअली ऐसा रियल नंबर होता है जो कि रैशनल नहीं है तो रियल नंबर, लेकिन ये रैशनल नहीं होता।
ठीक है ना, ये नंबर लाइन के ऊपर लाया करता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन ये जो है ना हम लिख नहीं सकते इसको फ्रैक्शन में, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कि इर्रेशनल नंबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप नहीं लिख सकते, ये इर्रेशनल नंबर है। या स्क्वायर रूट ऑफ 5 कर लो, 5 कर लो सॉरी, या पाई की वैल्यू हो गई, या ई की वैल्यू हो गई, ये सारे के सारे जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। और इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर्स भी सारे के सारे यही हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना, मतलब आप ऐसा कर लो, इन सबको लिखने के बजाय आप इस तरीके से लिख लो, ये जो है ना एन, और ये सारे के सारे इर्रेशनल हैं। और एन कौन सा नंबर है, एम है कोई सा भी प्राइम नंबर। तो किसी प्राइम नंबर का आप रूट लेने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी कर लो स्क्वायर रूट नहीं आता। तो याद रखो, जिनको हम डेसिमल के तौर पे लिख सकते हो, जैसे कि पाई को हम लोग लिख सकते हैं 3.142, इस तरीके से ना, इस तरीके से हम जो है वो उनको लिख सकते हैं। और फिर इसी तरीके से ई की वैल्यू है √5 की वैल्यू, √3 की वैल्यू है। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स एंड देन इर्रेशनल नंबर्स। अब सबसे अहम बात की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने नंबर्स पढ़ रहे थे ये सारे के सारे जो है वो कौन से थे, रियल नंबर्स थे, जो कि नंबर लाइन पर लाए करते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नंबर लाइन पर लाए नहीं करते, उन नंबर्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आखिरी हमारा एक मेन टॉपिक होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और बेसिकली इसी को हमें समझना था, ठीक है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, x, y के तौर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जबकि ये जो x है उसमें ये तो आ रहा है हमारे पास एक रियल नंबर, ये हमारे पास एक रियल नंबर होता है। लेकिन एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, ये जो y हम लिख रहे हैं ये एक्चुअली आयोटा और y लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है उसका इमेजिनरी पार्ट, ख्याली पार्ट ना, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे हम शो करते हैं बाय z से शो करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो z को लिखने के दो तरीक़ेकार हो सकते हैं, दो तरीक़ों से हम z को लिखते हैं। z को लिखने का एक तरीक़ेकार तो ये हो सकता है हम लिखें x, y, जो कि मैंने ऊपर भी बताया। और दूसरा तरीक़ेकार होता है z को लिखने का, z = x प्लस आयोटा y, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। और आयोटा आपको पता है, आयोटा किसको शो करता है, आयोटा शो करता है √-1 को, ठीक है ना। जो कि जाहिर हो गया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स प्लेन वो होगा जो 2 डायमेंशनल में लाया करेगा और वही x और y उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं, दो तरीक़ों से लिखेंगे। या तो आप ऐसा लिखा हुआ देख सकते हो ABS और Z आ जाएगा, यानी कि Z की एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर Z लिखा होगा और ये जो है वो डिटर्मिनेंट का साइन आ रहा होगा, जो बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जिस तरीके से वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी y का कोऑर्डिनेट है, जो भी x का कोऑर्डिनेट है, उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो पॉसिबल हैं, बहुत सारे MCQ जिससे बनते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है ना। एडिशन हो सकती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है। पहले अगर मैं बताऊं आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो उसमें इतनी लंबी चौड़ी कोई कहानी है नहीं, सीधा सीधा ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर दूं कोई दूसरा नंबर ना, दूसरा नंबर ऐड कर दूं मिसाल के तौर पे c + d आयोटा। तो ऐड हमेशा एक जैसी चीज़ें होती हैं, रूल याद रखिए, ऐड हमेशा एक जैसी चीज़ें होंगी। तो एक जैसी चीज़ें ऐड होने का मतलब हो गया, रियल में रियल ऐड हो सकता है, a + c हो सकता है, ठीक है, और इमेजनरी में इमेजनरी ऐड हो सकता है। तो इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होने का मतलब हो गया b में ऐड हो सकता है d, और आयोटा दोनों के साथ होगा तो उसको कॉमन लिखा जा सकता है। अगर एडिशन ऐसे हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा, a + b आयोटा -c + d आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड हमेशा एक जैसी चीज़ें होती हैं।
और सब्ट्रैक्ट भी हमेशा एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस सी, ठीक है जी, a माइनस सी आएगा और दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा b माइनस डी और साथ में आयोटा आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर एडिशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहा है तो ये जो है वो आइडेंटिटी भी, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो भी इसी के साथ ही लिख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ज़ीरो ऐड करके क्या बनेगा, वही आंसर आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, आइडेंटिटी कहलाती है। कॉम्प्लेक्स भी उसको फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसे लिखें कि एक है a प्लस पी आयोटा और इसमें मैं ऐड कर दूं 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये हमेशा बराबर आएगा a प्लस बी आयोटा के। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो समझनी है वो है मल्टीप्लिकेशन की। इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है हमारे पास पहला a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा c से, a मल्टीप्लाई होगा c से तो ये बन जाएगा ac, फिर a मल्टीप्लाई होगा ये दूसरे वाले से तो क्या बन जाएगा, जब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a से d मल्टीप्लाई होगा और आयोटा आ जाएगा। अब बारी आएगी अगले वाले की, a दोनों से मल्टीप्लाई हो गया बारी बारी, अब बी आई मल्टीप्लाई होगा c से, क्या बनेगा, जब बी आई मल्टीप्लाई होगा c से तो बी सी एक साथ आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। और आखिर में क्या बचा हमारे पास, आखिर में बचा बी आई मल्टीप्लाई होगा डी आई से, तो बी आई जब मल्टीप्लाई होगा डी आई से तो ये हो जाएगा प्लस का बी डी और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है बराबर होता है, सेंस क्या बता दूँ, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर आता है माइनस के 1 के, तो इसका मतलब इसके साथ माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 आएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी डी। ठीक है, तो ये बन सकता है इजीली, इसको आप समझ सकते हो। नहीं तो अगर सेम चीज़ें एक साथ लिख दी जाएं तो वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ए सी में से बी डी माइनस कर सकते हैं, ए सी माइनस का बी डी एक साथ लिख दिया, ये रियल पार्ट है। और जो इमेजनरी पार्ट है उसको आप अलग से लिख दो। इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट के अंदर आ रहा है ए डी प्लस बी सी और आयोटा अलग, तो इधर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपने याद रखना है। ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर बनती है तो फिर दोबारा वही बात है, अगर हम मल्टीप्लाई भी करा दें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो वही आंसर आता है। इसी तरीके से अगर a प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 1 प्लस 0 आयोटा से, 1 से मल्टीप्लाई अगर करा दें तो जाहिर सी बात है वही आंसर आएगा a प्लस बी आई के बराबर। ठीक है, एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन पर आओ, ये बड़ा अहम काम है क्योंकि यहाँ पर हमें उसके कॉन्जुगेट को हासिल करना सीखना है कि किस तरीके से हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम डिवाइड करा रहे हैं a प्लस बी आयोटा और इसको डिवाइड करा रहे हैं दूसरे नंबर से जो कि है c प्लस डी आयोटा, तो डिवाइड कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, जो चीज़ डिवाइड में लिखी हुई है उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेंटर वाले साइन को ऑपोजिट कर लो। तो अभी क्या बनेगा, अगर ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा d आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर अगर मल्टीप्लाई करके लिख भी दोगे तो वही आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस का बी डी जो भी आपको सिखाया। जब ए सी माइनस का बी डी आ जाएगा तो ये आ गया वो अपना रियल पार्ट, और जो इमेजनरी पार्ट है वो आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। प्लस इस वजह से आएगा क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको तरीक़ेकार, आयोटा को अलग कर लिया। और नीचे क्या बनेगा,
नीचे क्या वैल्यू बनेगी, इधर देखो माइनस का स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आता है -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। ठीक है ना, तो ये हो गए सारे नंबर सिस्टम के बारे में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के अंदर इंटीजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, और फिर कॉम्प्लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बारी है, वैसे तो इसमें जो पीडीएफ मैंने डाला है उसके अंदर ड्रिल्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। बाकी ऊपर ड्रिल्स हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए करना चाहो, लेकिन वो सब यहाँ पे डिस्कस हो ही रहे थे तो मैंने चलो इसी को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आइडेंटिटी होती है उसके मुताबिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 1,0। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा था हमने, अभी मैंने लेक्चर में आपको समझाया भी है कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है 1 और फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 आयोटा, इस तरीके से लिखा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ठीक है, अब गिवन यहाँ पे यह है कि हमारे पास ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो याद रखिए ऐसे नंबर्स को कौन से नंबर कहा जाता है, ऐसे नंबर कहलाते हैं फ्रैक्शन यानी कि रेशो यानी कि रैशनल नंबर्स। 0.010 ये कुछ एक नंबर है, इज अ डैश इज अ, कौन सा नंबर है, रैशनल है, इररैशनल है, कॉम्प्लेक्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? नहीं, ये ऐसा नंबर नहीं है जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, इसको डेसिमल में लिखा जाता है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना भाई, ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज़ एन ऑड इंटीजर। 3 एक ऑड इंटीजर है, सही बात है यार, तो ऑड भी लग रहा है। एन इररैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर। सिर्फ 3 की बात हो रही है यहाँ पे कि 3 जो है वो कौन सा नंबर है, तो 3 एक रैशनल नंबर भी है और 3 एक ऑड नंबर भी है। और बहरहाल इन लोगों ने क्यों दे दिया क्वेश्चन, तो अब इसको ऑड इंटीजर रैशनल नंबर कर लेते हैं क्योंकि रैशनल ज़्यादा है, ये कुछ भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है बहरहाल, लेकिन 3 जो है वो एक्चुअली एक रैशनल नंबर है जिसको हम 3/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ p -4 डिवाइडेड बाय -3 -8 एज, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसको इससे डिवाइड कराएं तो अभी मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, क्या फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करें। यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, ये फॉर्मूला था हमारे पास ना, इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। 5 -4 है और दूसरा है डिवाइड, इसको किससे करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं हम इसको -3 -8, -3 और माइनस का 8। ठीक है, तो ए सी इंटू बी डी, ए सी को बी डी से ए बी सी डी, सबसे पहले ए सी करना है, 3 5 15, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का बी इंटू डी, बी इंटू डी करेंगे तो ये आ गया -4 इंटू -8, 4 8 32, माइनस माइनस ये आ गया हमारे पास प्लस और माइनस फार्मूले का, 4 8 32 ये आ गया, और फिर आ जाएगा प्लस, ये क्या आ गया, ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई कराना है, 3 5 माइनस का 15 और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का बी डी यानी कि प्लस का 32 बनेगा, और इधर आ गया आयोटा डिवाइड बाय सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। सी का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू बनी अब हमारे पास, -15 और -2, ये हो गया 47 माइनस का, और इसी तरीके से यहाँ पर आ गया कितना, 32 -15, 32 -15 ये हो गया प्लस का 17, और 64 + 9, 64 + 9 हो गया 73। ओके, तो अब देखना है आंसर, -47 + 17, चलिए दो ऑप्शन जो है वो एक जैसे प्रिंट हुए हुए हैं, ये यहाँ पर जो है ना ये चेंज आएगा, माइनस का कितना बनेगा, ये होना चाहिए यहाँ पे माइनस का 47 और प्लस का 17, माइनस का 47 और प्लस का 17, तब जाके करेक्ट होगा, सी और डी सेम प्रिंट हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 6, √36 जो कि एक्चुअली बराबर होता है 6 के, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ 9a² + 16b² बराबर आना चाहिए 3a - 4 आयोटा b 3a + 4 आयोटा b।
ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 9a स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 4 4 ज़ार 16, b मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, और फॉर्मूले का माइनस, लेकिन आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, प्लस पहला वाला ही सही है। ठीक है ना, इनको आराम से सुकून से प्रैक्टिस करके चेक कर लेना, यही बन रहा है, मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी इंटीजर नंबर इज ऑल्सो, जो भी इंटीजर है मैंने बताया वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हर इंटीजर नंबर को हम लिख सकते हैं इन रेशो। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी आयोटा क्यूब, a प्लस बी आयोटा क्यूब बराबर होगा a क्यूब बी क्यूब, या ये पूरा क्यूब का फॉर्मूला b वाला, या फिर आ जाएगा a क्यूब बी क्यूब माइनस का 3ab प्लस का ab, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर आएगी। अब इसका क्यूब करके चेक करना, मल्टीप्लाई करके, ये इसके बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑल्सो, चाहे ऑड हो इवन हो, अगर इंटीजर है तो वो एक रैशनल नंबर है। इफ n इज प्राइम नंबर देन अंडर रूट n इज ऑलवेज इरेशनल, ये प्रॉपर्टी बताई थी बिल्कुल लास्ट में। पाई एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर। ये जो नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है 2.12, और ये कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है एन इरेशनल नंबर, या ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, या ये होल नंबर है, या एक नेगेटिव, देखो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2.12345678, और अगेन ये रिकरिंग हो रहा है, ये एक रैशनल नंबर है। इफ स्टैटिक इज बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट A, then for all A plus B belongs to A minus B belongs to A, और A क्रॉस B A क्रॉस B लाजमी तौर पे नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशंस में तो जाहिर सी बात है वो उसी सेट से ताल्लुक़ रखता है जब भी हम अप्लाई करते हैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। द मेंबर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑलवेज, जो कार्टेशियन वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, x, y, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन इन R, नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन E। तो ये जो हमारा आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 16, ये एक्चुअली अगर डॉट है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है इन ऑल रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ AB का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सबसे पहले लिखा हुआ। अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑलरेडी हम लोगों ने मालूम करा किसी क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है ना। आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो आप देख सकते हो वो बराबर आया था इसके ना, A की वैल्यू आई थी A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अलग अलग करके लिख दिया, वरना एक साथ हमने लिख के जो है वो सॉल्व किया था। दिस वन B वाला आंसर करेक्ट है। डिवीजन कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता इन रियल नंबर्स। 22/7 जो है ये 22/7 कौन सा नंबर है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3.142, लेकिन वो तो फिर रैशनल हो जाएगा, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी जो इस्तेमाल करते हैं एडिशन में, वो ज़ीरो को ऐड किया जाता है। अगर z बराबर है a प्लस बी के, तो z का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, तो हमने भी देखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट के बराबर आता है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और एडिटिव माइनस में आता। द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 25, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 25, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, आयोटा की पावर 25 अगर करें, नहीं नेगेटिव नहीं, आयोटा की पावर 25 ऑड नंबर आ रहा है, आयोटा के बराबर आएगा। द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर इज दैट, इसमें से कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि a बराबर होता है a के। क्वेश्चन नंबर 25, z1 डॉट z2, ठीक है ना, z1 डॉट z2 कर रहे हैं, तो देन z1 प्लस z2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, तो याद रखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कंपोजिट नंबर्स हैं तो ये बराबर आएगा इन दोनों के सम के, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स इज दैट, जो एडिटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की
उसके मुताबिक ए अगर बराबर है बी के तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना, ए सी और प्लस का बी सी ये बराबर होंगे। अगर ए बराबर है बी के तो ए सी नहीं, माइनस नहीं, इधर ये वाला माइनस आ गया, यही है। अगर ए बराबर है बी के तो अगर हम दोनों तरफ सी को ऐड कर देंगे सीधा सीधा, ए प्लस सी और बी प्लस सी भी बराबर ही आएगा। 27 कॉन्जुगेट ऑफ -3, 4, ठीक है ना, -3, 4 का कॉन्जुगेट पता करना है। -3, 4 पहले वाले की साइन सेम रहती है और कॉमा के बाद जो आता है उसमें नेगेटिव आ जाता है, -3, -4। और क्वेश्चन नंबर 28, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल टू बी है, या फिर ए लेस देन बी है, इज़ द, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कहलाती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। 29 नंबर विच कैन बी रिटर्न p अपॉन q, p कॉमा q, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर जो कि लिखा जा सकता है p अपॉन q, और p कॉमा q जो है वो इसका ताल्लुक है यहाँ से, और q बराबर नहीं है ज़ीरो के, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है? अभी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, रैशनल नंबर है। a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या बात सही है? अगर डायरेक्शन चेंज करोगे ना, जैसे देखो इस वाले के अंदर नेगेटिव साइन लगाया, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मतलब कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ही रहा, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइन लेकर आते हैं तो वो लेस देन हो जाता है, तो -a इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर a ज़ीरो से बड़ा है तो -a जाहिर सी बात है ज़ीरो से छोटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सेट ज़ीरो हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, दोनों के लिहाज से होगी। गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के लिए जो गोल्डन रूल है, अगर के ज़ीरो के बराबर नहीं है, कोई भी इंटीजर है, तो ए भी बराबर आएगा किसके? सिर्फ डिवाइड में लिख दें के, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, नहीं ऐसे, देखो अगर ऐसे लिखेंगे तो के से के कैंसिल होगा, ए भी दोबारा आंसर आ जाएगा, तो इसी के बराबर है, यही गोल्डन रूल कहलाता है। 33 में हमारे पास आ रहा है ए इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज़ ग्रेटर देन -1 और -3 इज़ ग्रेटर देन -5, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कौन सी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जितने भी सेट हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर भी उसी सेट से आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर डी की बात करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, ठीक है ना, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ रहा है, और यहाँ पर 1 तो कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, यहाँ पे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आप एक बात नोट करो कि यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है ना, वो यूज़ कर रहा है -1, 1, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक इसी सेट से आ रहा है, इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी यही वाला फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है और प्लस वाली वैल्यू आ रही है विद आयोटा। 36 द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है 3 × 7 × 9, 3 × 7 × 9, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। 37 √25, √25 एक्चुअली बराबर आता है 5 के, 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी दरअसल एक सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए माइनस आयोटा बी इज़ इक्वल टू, ए माइनस आयोटा बी किसके बराबर होता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं, बी कॉमा ए भी नहीं लिख सकते, हाँ ए कॉमा माइनस भी लिख सकते हैं, दो तरीके बताए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के, ठीक है जी। इसी तरीके से आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर गिवन है हमारे पास कि अगर z बराबर है a प्लस आयोटा बी, तो z का इन्वर्स किसके बराबर होगा? z का इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स में हमने देखा जब हमने इन्वर्स लिया था तो उसमें फ़र्क क्या आ रहा था? उसमें फ़र्क ये आ रहा था कि जो ऊपर ये पहली वाली वैल्यू थी वो तो सीधी सीधी चली आ रही थी, दूसरी वाली वैल्यू के साथ माइनस आता है, ये दोनों तो वैसे ही गलत है, पहली वाली प्रॉपर्टी वैसी रहती है, ए के साथ आ जाता है जो दोनों का वो होता है स्क्वायर का सम, और
दूसरी वाले के साथ माइनस आता है आयोटा वाले के साथ। 41 अगर z बराबर है 3 माइनस 6 आयोटा, z2 बराबर है दिस के, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराओ क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं टाइम देता हूँ, मल्टीप्लाई करा के देखो किसके बराबर आ रहा है। मैं भी वैसे ही वर्बली मल्टीप्लाई कराता हूँ। 3 4 14, क्या बना 42 माइनस 9 आयोटा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है। इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 आयोटा आएगा। ठीक है ना, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है ना, तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 8 के। और ऊपर क्या बना, ऊपर आ गया 4 और 2 प्लस 2 आयोटा, 2 कॉमन लिया बाहर, 2 4 8, 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 आयोटा, 1 प्लस 1 आयोटा हो जाएगा ना। 2 कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा, और नीचे 8 आ रहा है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 ही आएगा। सॉरी 43 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ ऐड करते हैं तो एक जैसी चीज़ ऐड होती है, x1 में x2 ऐड होगा, y1 में y2 ऐड हो जाएगा, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर, इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है माइनस 64 आयोटा और प्लस माइनस का 36 आयोटा, 64 और 36, 64 और 36, 64 भी आएगा उसमें आयोटा में, क्या बनेगा ये आयोटा आएगा पहली बात। ठीक है, और 64 का हो जाएगा हमारे पास कितना 8, और इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 36 का 6 आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो कितने हो गए। अच्छा, रियल नंबर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये इमेजनरी आ रहा है, तो अगर कॉमा वाइज होगा तो कॉमा के तरीके से लिख देंगे, नहीं तो वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14, तो 0 प्लस 14 आयोटा, यही वाला है। 45 स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज, जो भी स्क्वायर करते हैं रियल और नंबर का तो नेगेटिव नंबर का तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। 46 द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम, जो मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रहा होता है मैग्नीट्यूड, वो रीजन से फासला नाप के बताता है। क्वेश्चन नंबर 47 जेड बार का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो याद रखिए जो कॉम्प्लीमेंट है या जो नॉर्मल जेड भी होता है, कोई भी नंबर होता है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल आता है, चाहे आप उसका जो है वो बार मालूम करो या ना करो। तो वैसे ए और सी सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम ही, तो बहरहाल ए को सेलेक्ट करो, सी को सेलेक्ट करो, एक ही बात है। आंसर होगा कि अगर हम बार मालूम करें या ना करें, कॉन्जुगेट लें या ना लें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आता है। तो चलते हैं 48 इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ए प्लस बी इज़ अ रियल, और ये लॉ कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि दोनों को ऐड करें रियल नंबर है तो उनका सम भी रियल आएगा, उसी सेट में से आएगा, तो अभी मैंने समझाया क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। और Z1 इंटू Z2, अगर Z1 इंटू Z2 किया जाए तो बराबर आता है Z1 इंटू Z2 के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी, इस तरीके से। और फिर आ जाएगा हमारे पास 50 द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पोलर फॉर्म देखी जाए तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट आता है, एक्स कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है कॉस थीटा, फिर वाई कंपोनेंट आता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा और साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास सारे क्वेश्चंस। आई होप जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, बहरहाल अगर हुई हो तो मुझे बता देना। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और इंशाल्लाह वो ज़रूर होंगे। अगर कुछ सवाल है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।